हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेके आ गए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही गजब का वीडियो, क्योंकि देखो अब बोर्ड्स आने ही वाले हैं। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मिनट रफली 4 से 5 महीने रफली बचे हैं। आपका एक रोड मैप कह लो या फिर कह दो कि हम आपके लिए कुछ ऐसी चीजें एक वेटेज के हिसाब से ला दिए हैं कि ताकि आप प्रायोरिटी दे सको। क्यों? क्योंकि अब टाइम कम है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपके टाइम को, आपके सब्जेक्ट को, यहाँ तक कि आपके चैप्टर्स को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक समस्या है। उसमें एक समस्या ये है कि भैया कौन सा चैप्टर हम पढ़ें, कौन सा चैप्टर ज़्यादा ध्यान दें, किसके ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करें, किसके ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखें, कौन से चैप्टर पर हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखना होगा। उन सभी चीज़ों को मैं लेके आ गया हूँ आज के इस वीडियो के साथ आपके पास, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारे यूनिट्स के चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं और हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल कितना स्कोर होगा आपके अपकमिंग बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक ही है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द बायोलॉजी फॉर क्लास 12th ओनली। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड देयर वेटेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वेटेज। अब आप समझिएगा, आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो 2 भाग में बंटता है, 2 पार्ट्स में। पहला है आपका 70 मार्क्स का होता है रिटन एग्जामिनेशन और 30 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल। तो मैं पहले रिटन एग्जामिनेशन का 70 मार्क्स जो है उसको मैं एक ब्रेक डाउन करूंगा विथ हाईली वेटेड चैप्टर्स, सेक्शंस, टॉपिक्स के साथ में, ताकि आपको रिवीजन करने में एक अच्छी मदद मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट। पहला हम याद करेंगे, पहला टॉपिक हमारा होगा जो कि हमारा कौन सी यूनिट में होगा? आपका यूनिट नंबर 6 का होगा। अब यूनिट नंबर 6 में कौन सा चैप्टर आता है जी? यूनिट नंबर 6 में आता है रिप्रोडक्शन। आप सभी का फेवरेट चैप्टर होगा हमारे हिसाब से। रिप्रोडक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लूं या नीट एग्जामिनेशन या फिर वेरियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ले लो, तो रिप्रोडक्शन आपका टोटल 16 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, जिसमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक लौता है जिसमें 7 नंबर के आएगा। ठीक है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है 6 मार्क्स के आएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि 3 मार्क्स कैरी करता है और इससे रिलेटेड 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने तय हैं। अच्छा, यहीं तक नहीं, ये जो मार्क्स वेटेज आपको मैं बता रहा हूँ ये सीबीएसई की लेटेस्ट गाइडलाइंस के साथ आई है, जो अपकमिंग 24-25 में बोर्ड्स एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए ये है। ठीक है, तो आप इसमें निश्चिंत रहिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज है। ठीक है, जरा से ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, इसके बाद सेकंड है अपना यूनिट नंबर 7 जो कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को कंटेन करता है। ठीक है जी, अब इस जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ये जेनेटिक्स सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग है, चाहे बोर्ड्स को लेके बोलूं मैं चाहे नीट को। इन पूरे चैप्टर्स को कंबाइनली मैं करूं तो ये टोटल 20 मार्क्स के हैं। टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इससे। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। अब जो पहला इसमें टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये एन वेरिएशन, ये एक लौता अकेले ही 8 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है जी, और नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, मेंडेलिज्म जेनेटिक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। इसमें हम डीएनए यानी के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उनकी एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। इससे भी आएगा टोटल आपका 8 नंबर का। ठीक है, 8 मार्क्स के इससे भी क्वेश्चन तय हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? इवोल्यूशन भी आपका टोटल 4 मार्क्स का आएगा। तो मैं इससे कह दूं क्या कि आपका जो यूनिट 6 है, इस यूनिट को आप हल्के में ना लेना। क्यों? क्योंकि इस यूनिट से बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लीज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन
इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है ये वाला पेपर, ठीक है जी। चलिए थर्ड टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 7 से। थर्ड टॉपिक है यूनिट नंबर 7 से, और यूनिट नंबर 7 में आता है बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर जो कि टोटल कितने मार्क्स का कंटेन करता है? टोटल ये आता है 12 मार्क्स का टोटल। अब बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में अपने पास आते हैं टोटल दो चैप्टर्स। कौन कौन से? एक आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और दूसरा आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है आपका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से अकेले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से टोटल 9 मार्क्स के आएंगे। टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इतनी बात ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपका टोटल कंटेन करेगा 3 मार्क्स का, ठीक है जी। तो 9 + 3 आपका टोटल कितना बना? टोटल आपका बन गया 12 मार्क्स का यूनिट नंबर 6 से, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से, इतना, ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक आता है हमारा यूनिट नंबर 9 से। ये हमारा यूनिट नंबर 8 था, और यूनिट नंबर 9 में आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत गजब का चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसको हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और ये टोटल कितने मार्क्स का आएगा? ये भी अपना 12 मार्क्स का आपका होने वाला है, ठीक। अब इस बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर इंक्लूड करते हैं। 2 चैप्टर कौन कौन से? एक है बायोटेक्नोलॉजी, एक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी यूज कैसी हो सकती है, कैसे ये क्या होता है, इसलिए इसको हमने बोल दिया है क्या, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मतलब कि इसका सिद्धांत क्या है और इसको करते कैसे हैं, ठीक। ये टोटल 6 मार्क्स का है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या और इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? अगर इतनी बातें क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5वां यूनिट आता है, जो कि 5वां टॉपिक आता है, और यूनिट नंबर हमारा 9 है, जो क्या रखता है, जो क्या कंटेन करता है। टॉपिक हमारा 5वां है, यूनिट 9 है। इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। क्यों मैंने बोला इतना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी? क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे आगे चल के नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए मैं कहता हूं कि ये इकोलॉजी से बहुत लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं पूरा, ठीक है। और आपके बोर्ड्स में भी आप देख पा रहे हो कि 10 मार्क्स से क्वेश्चन गारंटी है। 10 मार्क्स क्वेश्चन आपको इकोलॉजी से आ रहा है। इस इकोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर है। कौन कौन से? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब मैं अगर बात करूं कि कितने मार्क्स की कंटेन करते हैं, तो आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है ये अकेले ही 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम जो है एक लौता 4 मार्क्स का इकोसिस्टम भी आएगा। और अगला है हमारा बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये अपना आएगा 2 मार्क्स का आपका आएगा, तो टोटल 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है जी। याद रखिए कि बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे नेशनल पार्क्स, बर्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हम यहीं पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बात रही हमारी क्या, रिटन एग्जामिनेशन की। अब ये सारी बातें हैं रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन 70 मार्क्स का होगा, उसको हमने डिवाइड कर दिया सारे वेटेज के हिसाब से, सारे चैप्टर्स को हमने उसमें तोड़ दिया। प्लीज रिक्वेस्ट है, इसमें से 2 चीजें आपको समझ में जरूर आई होंगी। अगर मैं बात करूं तो एक तो इकोलॉजी 10 मार्क्स का, ऊपर से बायोटेक्नोलॉजी 12 मार्क्स का, देन ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स का, 20 नंबर का जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक की चैप्टर है, 2 चैप्टर से 20 मार्क्स के आ रहे हैं, तो प्लीज जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़िए। अब 70 मार्क्स का रिटन हो गया है, तो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स को हम ये देखते हैं, और प्रैक्टिकल्स में क्या क्या पूछे जाएंगे जरा सा उन पे कवर कर लेते हैं जरा सा जल्दी, ठीक है।
प्रैक्टिकल में आपका एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा। मेजर बोले तो कोई एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा जो कि कितने मार्क्स का होगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा, एक मेजर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेकंड है, एक होगा हमारा माइनर एक्सपेरिमेंट, एक होगा माइनर एक्सपेरिमेंट जो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपका स्लाइड प्रिपरेशन। कोई एक चीज दे देंगे, मान लो आपका अनियन दे दिया, अनियन का पील दे दिया, उसका स्लाइड बनवा देगा। आप माइक्रोस्कोप पे आप सेट कर पा रहे हो, अपनी स्लाइड बना पा रहे हो कि नहीं, ये चीजें देख लेंगे वो, ठीक है। वो कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग मतलब आपको कोई भी चीज दे देंगे कि बताएंगे, पूछेंगे कि यार स्पॉट करो, इसमें क्या चीज हो सकती है, क्या कमी या फिर क्या चीज आपको इसमें ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स प्लस वाइवा, प्लस वाइवा या फिर मैं कह दूं कि वाइवा वो पूछ लेते हैं। ये टोटल आपके कितने मार्क्स के होंगे, ये होंगे आपके 4 मार्क्स के। कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप रिटन फाइल तैयार करते हो वो, और वाइवा दोनों 4 मार्क्स के ये हो जाएंगे। और एक होगा इन्वेस्टिगेटर जो आएगा, इन्वेस्टिगेटर प्रोजेक्ट। कहने का मतलब कि जो दूसरे स्कूल से आते हैं इन्वेस्टिगेटर जो आपका प्रैक्टिकल लेते हैं वो कुछ पूछ लेंगे, और वो जो आप उनको जो प्रोजेक्ट शो करोगे वो रिकॉर्ड 1 मार्क्स का वो हो जाएगा, रफली होगा, ठीक है। इसमें काफी चीजें होती हैं, 1 मार्क्स के डरिएगा नहीं, ठीक। और उसके बाद वो जो आपसे कुछ प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे उसको फिर मैंने बोला वाइवा फॉर इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर आएगा वो उस प्रोजेक्ट से वाइवा पूछ लेगा, वो अपना आपका वो 4 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक। ये 4 मार्क्स का ये इन्वेस्टिगेटर जो पूछेगा और 1 मार्क्स का जो इन्वेस्टिगेटर देखेगा, तो टोटल इन्वेस्टिगेटर क्या हमें 5 मार्क्स है। प्रैक्टिकल्स आपका ये 30 मार्क्स का डिवाइड हो गया, ठीक है। ये रही आपका एक ब्रीफिंग। आपके पास 3 से 4 महीने हैं, आपके पास 3-4 महीने हैं। इस 3-4 महीने का आप अच्छे से फायदा उठाइए प्लीज, और जी जान से जुड़ जाइए। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या हुआ देखो, आप अगर ध्यान दे पाओ तो आधे से ज्यादा साल तो निकल गया, 10 महीना लगभग निकल गया। तो आपको करना क्या है, आगे आने वाले 3 से 4 महीना आपका एक बढ़िया शेप कर सकता है आपके कैरियर को। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कैरियर अगर अच्छा होगा, क्योंकि आप बोर्ड्स पढ़ोगे अच्छा, अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको थोड़ी नॉलेज होगी तो आगे चल के आपको फर्दर कहीं ना कहीं काम तो आएगी। जैसा कि हम कहते हैं लेबर नेवर इन वेन, मतलब कि मेहनत जो है कभी विफल नहीं जाती है, ठीक है। उसी हिसाब से, क्योंकि आप बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़े हो, बहुत से बच्चे भी सीरियस नहीं है, तो प्लीज इन वेटेज के हिसाब से पढ़ लो। ये पूरी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाईली वेटेज का अब आपका बचा है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, वो भी वीडियो आपको अगले के अगले दिन मिल जाएगी, जिसको मैं इस ऊपर पिन सेक्शन में कमेंट में लगा दूंगा, ठीक है। इसके पिन सेक्शन में आपको क्लास 12 के मूल कंसेप्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे सौरभ सर के थ्रू, ठीक है। प्लीज आप उसको जरूर देखें। इसी कंटेंट, ऐसे कंटेंट के लिए आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। आपका जो भी सुझाव हो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए, सपोर्ट करिए, थोड़ा सा हम आगे सपोर्ट हो जाएगा आपका, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, भेजिएगा उनको जिन्हें काम आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you so much and all the best for your board examination.